अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अब्दुल ख़दीर साहब, डायरेक्टर फाउंडर शाहीन एजुकेशन का, कि न सिर्फ आज के इस प्रोग्राम के लिए बल्कि हमारी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के क़याम के वक्त से आज तक डॉक्टर साहब की बहुत खुसूसी सरपरस्ती में मिलती रही और महज आपकी ये सरपरस्ती थी जिसकी वजह से न सिर्फ हमने हैदराबाद बल्कि शायद हिंदुस्तान के शायद ही कोई बड़ा शहर छूटा है जहां हम नहीं पहुंचे आज। और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान खुसूसी भाई और बहनों, एजुकेशन एग्ज़िबिशन एक्सपो में जहेज़ के टॉपिक का क्या ताल्लुक़ है, ये अक्सर लोग पूछे हैं मुझसे, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस टॉपिक पे मैं 10 मिनट आपसे बात करने वाला हूँ, इससे बड़ी एजुकेशन और कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ बेशुमार वालिदैन इस वक्त बाहर एग्ज़िबिशन में घूम रहे हैं। किसी को अपने बच्ची को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, हर एक के पास कुछ ख्वाब हैं। एजुकेशन के लफ्ज़ के साथ ही अब ये आ रहा है कि एक ना एक दिन ये कोई आईटी वगैरह वगैरह में जाएगा, 1 लाख 2 लाख कमाएगा। एजुकेशन का मतलब इमेज अब जहनों में ये है। हम एक लम्हा सवाल करें, एजुकेशन का मकसद क्या है? ये जितने लोग स्टैंड्स पे घूम रहे हैं इनसे पूछिए मकसद क्या है। अगर उनके जहन में यही है कि लड़की या लड़का खूब पढ़े, खूब कमाई करे, अच्छा घर बनाए, 1 से 2 गाड़ियाँ हो जाएं, अमेरिका जाए, लंदन जाए, तो फिर ये जो एजुकेशन का मकसद आप लेके घूम रहे हैं, ये एक इंतहाई सेल्फिश मकसद लेकर घूम रहे हैं। और इसका नतीजा भी आज आप देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हमारी काउंसलिंग ऑफिस भी है, प्री मैरिज काउंसलिंग भी, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी। और जो सोसाइटी में स्टैटिस्टिक्स हैं, एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में पेश किया, डिवोर्स रेट 1% है आपकी सोसाइटी में। कितना? 100 में 1 तलाक हो रही है। लेकिन स्ट्रेन रिलेशनशिप्स, झगड़े, सेपरेशंस, अलहदगी, बीवी अलग, बाप अलग, बच्चे बीच में हवा में लटक रहे हैं, ये 60% रेशो है मुसलमानों में। तो ये जो आप एजुकेशन का मकसद लेके चले थे, बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, उसका एंड ये है। ये तो एक साइड बताया मैंने। आप जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सके, आप वो भी देखिए। सियासत अखबार में जराइम और हादिसात का एक कॉलम होता है, उसको ज़रूर देखा कीजिए। रोड एक्सीडेंटल डेथ्स वगैरह वगैरह के साथ, सुइसाइड के साथ, चाकू जनी क़त्ल। अब कौन आगे हैं ये आपको मालूम है। गांजे में कौन आगे हैं, शराब पी के बीवियों को मारने वाले कौन आगे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने 2 तस्वीरें रखी। एक एजुकेशन का मकसद बच्चों को हायर एजुकेशन दिला के उनको बहुत कमाने वाला बनाना, लड़की को भी, और अंजाम डाइवोर्सेस एंड सेपरेशंस। हम लोग काउंसलिंग ऑफिस में देखते हैं कि हमारे पास कोई ऑटो वाले का, किराने की दुकान वाले के केसेस नहीं आते, पूरे एजुकेटेड लोगों के केस हैं। और चूंकि एजुकेशन एक इतना बड़ा हर्डल बन गया है, बिलखुसूस लड़कियों की तबाही के लिए, कि एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी। अब ग्रेजुएशन से कुछ नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब कोई अच्छा रिश्ता आने तक के चलो, जब तक के जॉब। बच्ची को 28, 29, 30, किसी हैदराबाद के मैट्रिमोनियल में जाके देखिए, एवरेज एज इस वक्त कुंवारी लड़कियों की जो मुंतज़िर हैं रिश्तों के लिए 30 साल है। मैं सही कह रहा हूँ बहन? अब आप ईमानदारी से बताइए, यहाँ मर्दों की मेजॉरिटी है, आपका बेटा भी कमाने के काबिल होने तक के 30 ईयर्स तक पहुँच ही जाता है। अब इस बेटे के लिए जब दुल्हन की तलाश शुरू होती है, तो लड़के की माँ कितने साल की लड़की ढूंढेगी जी? लड़के की 20-22 साल की चाहिए। तो अब ये 28, 29, 30 की लड़कियां कहाँ जाएंगी? ये वहीं जा रही हैं जो आप वाकिफ़ हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं जो एजुकेशन का आदमी हूँ, ये एजुकेशन
ये डिग्रियों वाली एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मकसद सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि इस एजुकेशन से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, मुल्क को पहले फ़ायदा पहुँचे, उम्मत को पहले फ़ायदा पहुँचे, तो ये रहमतुल लिल आलमीन की सही तालीम इस एजुकेशन में है। अगर आप इस एजुकेशन को, इसकी रूह, इसकी स्पिरिट, इसकी सोल जो है वो है आपका कैरेक्टर, आपकी वजह से इंसानियत को कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। वरना आपका बेटा एजुकेशन हासिल करने के बाद कितने लाखों एजुकेटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका अपॉइंटमेंट किसी का लखनऊ, किसी का दिल्ली, किसी का चंडीगढ़ हो रहा है, कोई अमेरिका लंदन जा रहा है। फिर बाद में हम वालिदैन से कहते हैं कि वालिदैन डॉक्टर के पास जाइए, जितना खर्च होता है कीजिए, लेकिन आप अच्छे रहिए, हम आएंगे नहीं, हमारी बीवी आपकी खिदमत नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि शी टू इज़ पोस्ट ग्रेजुएट, शी इज़ टू इज़ एम्प्लॉयड, हमारी बीवी आपकी खिदमत नहीं करेगी। तो अब इसके लिए पहला स्टेप, मैं 2-3 स्टेप आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्तों, एजुकेशन का नतीजा, रिजल्ट ये होना चाहिए था कि जहालत के अंधेरे दूर हों, आप किसी को रास्ता बताने वाले बने। एजुकेशन का मकसद या नतीजा तो ये होना चाहिए था कि आज सोसाइटी में जितनी आउटडेटेड रस्मों ने बर्बादी की है, सबसे पहले नंबर पे मैं शादी का ही नाम लूँगा, कि इन शादियों का खात्मा होता, इन रस्मों का, शादियों का नहीं, सॉरी, शादियों का खात्मा गलत में से चला जाएगा। यहाँ तो एजुकेटेड हो या नहीं हो, 20-22 साल से वो शादी के चक्कर में है, लेकिन शादी के बगैर ख्वाहिशें पूरी कर रहा, क्योंकि वालिदैन कहते हैं जहेज़। अब एक दौर था, मर्द ने जुल्म किया, नो डाउट, मैं एक बहैसियत मर्द तस्लीम कर रहा हूँ, वी आर सॉरी फॉर दिस। मर्दों ने बहुत जुल्म किया औरत पे, अब बदला लेने का वक्त आया है औरत का। अब औरत ने जो जहेज़ का डिमांड किया है, अब मर्द सारी उम्र पूरी नहीं कर सकता। इसकी सज़ा ये है कि या तो ये कुंवारा रहे, या चोरी करे, या डाका मारे। आज औरत जो जहेज़ मांग रही है, ज़ाती घर है, तनख्वाह कितनी है? मेरे दोस्तों, आज तक मर्दों ने जितना जहेज़ मांगा था ना, अब इस जहेज़ के आगे उनको सरेंडर करना पड़ रहा है। कई लोग आ रहे हैं कि भाई हमको जहेज़ नहीं चाहिए, अब हमको खाना नहीं चाहिए, हमको 1000 आदमी का खाना नहीं चाहिए। अब आप लाख रहम की भीख मांगो, औरत का दिल नहीं पसीजेगा। उसकी वजह यह है कि ये सदियों से जो जहेज़ का दिमाग बन चुका है, अब औरत माफ़ नहीं करेगी आपको। पहले स्टेप पे दोस्तों, अगर इस एजुकेशन के नतीजे में आप इन गलत रस्मों को ख़त्म नहीं कर सके, आप भी उन्हीं जाहिलों के साथ शामिल हो गए बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, तो जिस तरह एक ऑटो वाले को, एक मामूली दुकान वाले को अपने घर बेटी की शादी के लिए 10 लाख की ज़रूरत है, आप एजुकेशन हासिल करके 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वो 10 लाख, लेकिन हैं तो दोनों बराबर ना। वो छोटे लेवल पर बुराई फैला रहा है, आप बड़े लेवल पे बुराई फैला रहे हैं। वो 500,000 आदमी की दावत कर रहा है, आप ये जो शादी खाने नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े 4000 लोगों के, कोई 5000 लोगों के, ये किसके लिए बनाए गए हैं? अगर वो रक्शे वाला, वो किराने की दुकान वाला, वो गरीब आदमी, वो सांचक, वो मंजे, वो जहेज़, अगर ये गलत हैं, इनके लिए वो खर्जे ले रहा है, वो भीख मांग रहा है, वो नमाज के बाद लड़की का बाप खड़े रह के भीख मांग रहा है कि मेरी बेटी का जहेज़ है, क्योंकि उसका दामाद खुददार आदमी है ना, उसके दामाद को ये गवारा है कि लड़की का बाप भीख मांगे, मैं नहीं मांगूंगा, मैं तो शान से आके खाना खाऊंगा। तो अगर ये खर्जे लेकर करना गलत है, तो आप खर्जे लिए बगैर ये हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद करोड़ों खर्च कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप एजुकेशन के बाद अगर इस काबिल होते कि ये गलत है, और इसके गलत होने का इंडोर्समेंट इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए कि हमारे नबी ने नहीं किया। हमारे नबी ने दाढ़ी छोड़ी, हमारे नबी ने पीली टोपी पहनी, हमारे नबी ने हरी टोपी पहनी, हमारे नबी ये करते थे, हमारे नबी बैठ के पानी पीते थे, हमारे नबी सीधे हाथ से पानी पीते थे। इन सुन्नतों के लिए तो इतनी लड़ाई, मस्जिदें अलग, उलमा अलग, एक दूसरे के लिए फतवे जेबों में लेके फिर रहे हैं। अल्लाह के नबी का निकाह तो सबसे बड़ी सुन्नत इस रोए ज़मीन पर, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ी सुन्नतों में से ये है। इसको बताया नहीं गया, ये टॉपिक अलग है,
बताया नहीं जाता, ये टॉपिक अलग है। लेकिन क्या ये हदीस काफ़ी नहीं है कि एक दौर ऐसा आएगा जब मेरी एक सुन्नत को थामना हथेली में अंगारा थामने के बराबर है, बराबर हो जाएगा। कौन सी वो सुन्नत है हथेली में अंगारा थामने वाली? टोपी, बैठ के पानी पीना, सीधे हाथ से पानी पीना? नहीं मेरे दोस्तों, ये जो मस्जिदें अलग हो रही हैं, 8 रकात 20 रकात, क्या ये बैठ के हथेली में अंगारा थामने वाली सुन्नत है? क्या किसी का बरेलवी हो जाना, देवबंदी हो जाना, अहले हदीस होना जिन बुनियादों पे, क्या वो बुनियादें हथेली में अंगारा थामने वाली हैं? नहीं, वो सारी कमर्शियल बुनियादें हैं। इस दौर में अल्लाह के नबी के सुन्नत को, निकाह की सुन्नत को कायम करके बताओ। मेरे 15, 20, 25 करोड़ मुसलमान भाइयों, मेरे 85 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदू दलित ब्राह्मण भाइयों, आज तुम इंसानियत पे जो जुल्म कर रहे हो, नुस्फ इंसानियत औरत पर जो जुल्म कर रहे हो, जिसका नतीजा तुम खुद भुगत रहे हो, ये शादी है। ये शादी अल्लाह के नबी ने फरमाया आज़मुन निकाह, आज़म सुपरलेटिव डिग्री है अजीम का, सबसे बेहतरीन। आपको कार चाहिए बजट में सबसे बेहतरीन, कपड़े चाहिए, ड्रेस चाहिए, जेवर चाहिए, सबसे बेहतरीन। तो फिर जब बात आती है शादी की, ये सबसे बेहतरीन अल्लाह के नबी का डेफिनेशन नहीं चाहिए। यहाँ आपको एमपी और एमएलए का डेफिनेशन चाहिए, यहाँ सेलिब्रिटीज़ का चाहिए, यहाँ पर आपके रिश्तेदारों का चाहिए। बिलखुसूस ख़वातीन को शादी का मॉडल वो चाहिए जो उसकी जिठानी की बेटी की हुई है, ननद की बेटी की शादी हुई है, और मर्द पिस रहा है बीच में जिठानी और भावज ननद वगैरह की पॉलिटिक्स में। क्यों पिस रहा है? क्योंकि कल ये लड़की के बाप से ले चुका है, अब इसको कीमत अदा करनी है। तो मेरे दोस्तों, एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन हासिल करके आप महीने 1 लाख 2 लाख कमाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसी के लिए घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। 2-2 लाख रुपये मैं एक कल सर्वे किया, 8, 9, 10 के बच्चों को महीने के 1.5 लाख 2 लाख से कम का नहीं है। इतना पैसा जब आप खर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो फिर आप कमाएंगे भी वैसी, लेकिन फिर इस कमाई के बाद ये पैसा जमा करते करते 2 बेटियों की शादियों में ये पूरी कमाई पूरी ज़ाय हो जाएगी। इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? आप में और ऑटो वाले में फ़र्क कहाँ रहा? दोस्तों, अगला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह के नबी ने वो एजुकेशन दी है कि आज, अब ख़वातीन बैठी है, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज औरत का बिगाड़ कहाँ तक पहुँच चुका है। केसीआर पार्क, वेंगलराव पार्क, किसी पार्क में जाइए, बुरखे वालियाँ भी हैं, बट्टू लगाने वाले भी हैं। क्या हो रहा है? ड्रग्स कितनी तक आगे बढ़ गया है। लड़कियाँ, मुसलमान लड़कियाँ जाके गैरों से शादी कर रहे हैं, गैर लड़कियाँ के मुसलमानों से शादी कर रही हैं। मैं ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज की वजह से फसादात कितने बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? अल्लाह के नबी ने जो गाइडेंस दी थी, जो एजुकेशन दिया था, वो भूल गए हम। बालिग होने के बाद पहले निकाह, इसका मतलब क्या है? इन्ना आज़म निकाह, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो। तो इसका मतलब सबसे बदतरीन निकाह वो है जो खर्च वाला हो। तो बालिग हो जाने के बाद बच्ची का अगर निकाह कर दें, लड़का लड़की दोनों का, उसके बाद एजुकेशन कंटिन्यू करें, कैरियर कंटिन्यू करें, तो औरत की इज्जत और असमत जब हिफाजत में आ जाएगी, इस सोसाइटी में कोई माँ परेशान नहीं होगी, कोई बाप परेशान नहीं होगा इनकी बेटी भागी है। इस्लाम ने निकाह कर दे के बच्ची की और लड़के की इस्मत की हिफाजत का इंतज़ाम करके एजुकेशन से नहीं रोका। लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि शादी रुकावट है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे मौलवी पीछे पड़ते हैं कि बच्चे। अरे नहीं, है इस्लाम में साफ आज़ादी है कि तुम जिस तरह एजुकेशन की प्लानिंग करो, बच्चों की भी प्लानिंग कर सकते हो। क्या क़यामत आ जाएगी अगर एक 4-5 साल बच्चे नहीं हुए? तो कोई क़यामत नहीं आएगी, लेकिन कम से कम वो लड़की 30 साल की उम्र में आने के बाद या तो किसी बेवा से, विडोवर से शादी करनी पड़ेगी उसको, या तो किसी बुड्ढे से शादी करनी पड़ेगी। लड़कियों की इज्जत हमारी सोसाइटी में नहीं होने की वजह से लड़कियां जो कुछ कर रही हैं। दोस्तों, मेरा आखिरी पॉइंट है, क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। एजुकेशन के अहम मरहले में अगर शादी से पहले
आप हज को जा रहे हैं, हज के कैंप लगे हुए हैं, हज के कैंप को जाते हैं। आप एजुकेशन के लिए जहन बना रहे बच्चे का, उसके लिए काउंसलिंग को आते हैं। आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, ड्राइविंग स्कूल जाते हैं। हर चीज़ की जब तरबियत के लिए जाते हैं आप, जब शादी का फैसला करते हैं तो शादी से पहले क्या कभी माँ बाप ने तरबियत ली? आपको कैसी अच्छी सास बननी है कभी किसी ने सिखाया? अच्छा ससुर, अच्छा साला बनना भी तरबियत है। अच्छी बीवी, अच्छी समधन बनना, उसके लिए भी तरबियत चाहिए। और सबसे अहम बात, इसको कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग, जिसका सोशल रिफॉर्म सोसाइटी ने इंतज़ाम किया है। अगर प्री मैरिज काउंसलिंग शुरू करें आप, शादी से पहले 8 दिन पहले बातचीत, 10 दिन पहले, ये जो बातचीत का सिलसिला है ना, ये एक आउटडेटेड गैर इस्लामी तरीक़ा, दोनों तरफ के बुज़ुर्ग, चचा, मामू, ताया, भाईजान, इनके उनके जाके जमा होते हैं, वो सिर्फ शादी के इंतज़ामात पे बात करते हैं। और वो लतीफ़ा, डॉक्टर साहब, ये जो बुज़ुर्ग हजरात बैठ के बात करते हैं ना, इनका रिमोट कंट्रोल पीछे होता है ख़वातीन के पास। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि ख़वातीन जो है शौहर को, ये सुनो तुम पागल है, दीवाने हैं तुम, कुछ तो भी ये बोलेंगे, ऐसा बोलो, हाँ, ये पीछे से ट्रेनिंग लेकर आते। मेरे दोस्तों, इस सिस्टम को रिप्लेस करके अगर लड़का लड़की दोनों के पेरेंट्स साथ बैठे हैं, पहली बातचीत में एक क्वेश्चनर है 50-60 क्वेश्चंस का, वो पूरे तय करेंगे, तो गारंटी है कि 80% झगड़े नहीं होंगे। और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, अगर आर्बिट्रेटर तय हो, जो उस प्री मैरिज काउंसलिंग में तय करते हैं, अगर तय हो तो FIR नहीं फट सकती। अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो रात के 10, 11, 12 बजे किसी पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरिए, पूरे अंदर बुरखे नज़र आते हैं। दूसरे लोग क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि उनकी आर्बिट्रेटर मुकर्रर होता है। काउंसलिंग के लिए लोग तैयार हैं करने के लिए, आपके पास काउंसलिंग के लिए कोई नहीं आते, क्योंकि आपने पहले काउंसलिंग ही नहीं की। राज खुल जाते, क्या दे रहे क्या ले रहे, ये राज खुल जाते, इसलिए काउंसलिंग के लिए नहीं आना चाहते। इसके बाद फिर शादी के झगड़े। हमारी एक छोटी सी 1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखिए। हमारा नंबर लीजिए, आपको 1000 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको उसके ऊपर। उसमें एक ही चीज़ पेश की गई है, हर शादी के बाद के झगड़े में एक ही क्वेश्चन होता है, शादी से पहले क्यों नहीं बोले? शादी से पहले आप बात का ये जो सवाल है, इसको दबाना ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास एक मरतबा प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आई है। दोस्तों, मैंने 3 बातें कही हैं आपसे। एजुकेशन वही एजुकेशन है जिसके बाद आप जो कमा रहे हैं उसको सेव करना सीखें। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने कही, बालिग होने के बाद अगर पहले निकाह और बाद में एजुकेशन और कैरियर कंटिन्यू नहीं किया तो फिर कल क़यामत में अल्लाह के नबी के सामने जवाब देना पड़ेगा। और तीसरी बात, खुदा के लिए शादी से 8 दिन 15 दिन पहले जो बातचीत करना चाहते हैं वो काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग में आके कीजिए। लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और शरई, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी शादी इंशाल्लाह मुकम्मल कामयाब होगी। एक बार फिर डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का, शाहीन एजुकेशन का और एजुकेशनल एक्सपो का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस एजुकेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।